हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो एवरीथिंग अराउंड अस इज इन्वायरमेंट। आपके आसपास कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पेड़ है, यहाँ एक एनिमल है, ये सब क्या है? ये सब इन्वायरमेंट है। आप अपने पास देखें तो आपका फ़ोन हो सकता है, आपका टीवी, आपका सोफ़ा, आपकी बुक्स वगैरह, एवरीथिंग किस में आता है? इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं वो सब इन्वायरमेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, देखिए 3 मेन कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट की। नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट वो है जो नेचर ने हमें दिया है, जो पहले से मौजूद है, इंसानों के बिना भी वो चीज़ें मौजूद हैं, जैसे हवा, पानी, लैंड, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये नेचुरल इन्वायरमेंट है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जो ह्यूमन ने बनाया है, जैसे ब्रिज, आपके पार्क्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज, कोई मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल वगैरह, ये जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई है, इंसानों ने रोड्स बनाए हैं, तो ये सब क्या है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। अब ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे एक इंडिविजुअल इंसान है या उसकी फैमिली है या बहुत सारे लोग मिलकर एक कम्युनिटी बना रहे हैं, जैसे एक रिलीजन हो गया, तो ये रिलीजन, ये सब एजुकेशन भी ह्यूमन इन्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पे भी ह्यूमंस होते हैं। ठीक है, तो ऐसा जहाँ पे इंसानों की मौजूदगी हो, इन ह्यूमंस की मौजूदगी हो, उसको कहते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। 4 डोमेन्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, देखिए ये डोमेन्स आप पहले भी अपनी 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इस चैप्टर में है इसलिए। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, ये 4 डोमेन है आपके नेचुरल इन्वायरमेंट के। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी लैंड वाला पार्ट। अब देखिए लिथोस्फीयर जो लैंड है वो सिर्फ आपको वही नहीं है जो आपको नजर आ रही है, जिस पर आप खड़े हुए हैं वही सिर्फ लैंड नहीं है। अगर आप ओशंस में जाएंगे या रिवर्स में जाएंगे तो वहाँ भी कहीं ना कहीं नीचे ज़मीन होती है। ठीक है, तो ओशंस के नीचे भी ज़मीन होती है, वो भी लिथोस्फीयर का पार्ट है। तो जितना भी लैंड वाला सॉलिड पार्ट है वो लिथोस्फीयर में आता है। ओके, नाउ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी पानी से रिलेटेड जो भी पानी वाली चीज़ें, जो भी पानी वाटर बॉडीज़ हैं, वो सब इसमें आती हैं हाइड्रोस्फीयर में। जैसे आपके ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, जिसमें भी पानी है वो सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हो गया, वो हाइड्रोस्फीयर के डोमेन में चला जाता है। नाउ एटमॉस्फेयर, देखिए हमारी अर्थ को चारों तरफ से एटमॉस्फेयर ने सराउंड कर रखा है। अब ये हमारा एटमॉस्फेयर ग्रेविटी की वजह से हमारी अर्थ ने पकड़ रखा है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ पर लाइफ नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? सन से, जो हार्मफुल रेज आ रही हैं। देखिए सन हमारा बहुत ज़्यादा रेज पहुँचाता है, बहुत ज़्यादा सनलाइट जो इन अर्थ पे इंसानों के लिए नहीं, अगर आती तो इंसान ख़त्म हो जाते। तो सन की जो हार्मफुल रेज हैं वो सब आने से रोकता है हमारा एटमॉस्फेयर। तो ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। ओके, तो एटमॉस्फेयर, ये हमारे एयर वाला जो डोमेन है वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है। अब ये तीनों डोमेन जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जहाँ पर ज़मीन नहीं होगी वहाँ पे इंसान नहीं हो सकते, कहाँ रहेंगे? ठीक है, पानी नहीं होगा तो भी इंसान नहीं रह सकते, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो भी इंसान की लाइफ पॉसिबल नहीं थी। तो ये तीनों डोमेन हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब जो लाइफ को सपोर्ट करने वाला जोन है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ये तीनों डोमेन के मिलने से ही ये पॉसिबल है। ठीक है, तो दिस इज द बायोस्फीयर, जहाँ पानी भी है, हवा भी है एंड लैंड भी है। Now natural environment components, biotic and abiotic. Biotic component bio से related यानी जिसमें life होती है, living organisms, for example plants, animals, humans, ये सब plants में भी life होती है, animals में होती है, humans में life होती है। तो जो भी life वाले component हैं वो आते हैं biotic, क्योंकि ये naturally है, इंसानों ने इनमें से कोई चीज़ नहीं बनाई, तो ये नेचुरल बायोटिक कॉम्पोनेंट्स है। ठीक है, अब नेचुरल ए बायोटिक कॉम्पोनेंट है जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स है, जैसे आपके लैंड, वाटर, एयर, सनलाइट, ये सारे इनमें लाइफ नहीं होती है। ठीक है, तो ये ए बायोटिक है, क्योंकि ये नेचुरल है तो नेचुरल एनवायरनमेंट के ए बायोटिक कॉम्पोनेंट। नाउ इकोसिस्टम, ecosystem is formed by the interaction of living organisms with their environment. देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें लाइफ है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो एक किस तरह का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे आप अगर ओशंस में जाएंगे तो वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आसपास के एरिया में अलग तरीके से रहते होंगे एज कम्पेयर टू डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में
जानवर, प्लांट्स और सब आपको अलग मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप फॉरेस्ट में जाएंगे तो फॉरेस्ट में किस तरीके से एनिमल अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट करें, वो एक अलग सिस्टम बनाएगा। तो ये अलग अलग सिस्टम होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ह्यूमन इन्वायरमेंट, देखिए ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमंस अपने इन्वायरमेंट में किस तरह रहते हैं और उसको किस तरीके से अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैसे, जैसे अगर आपको क्योंकि लिखना है तो लिखने के लिए इंसानों ने क्या बनाया, पेन और पेंसिल बनाया। तो इंसान ने इन्वायरमेंट में अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो चीज़ें बनाई हैं उसको कहते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। कैसे वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। देखिए पहले अगर आप शुरुआत में देखें अर्ली ह्यूमंस क्या कैसे थे, दे अडॉप्ट देमसेल्फ टू नेचुरल सराउंडिंग। इन्होंने क्या किया, अर्ली ह्यूमंस ने जो पहले इंसान थे उन्होंने अपने आप को ऐसे अडॉप्ट कर लिया कि वो अपने नेचुरल सराउंडिंग में रह सकते थे, ये अपने नेचर के साथ अच्छे से रहते थे। ये सिंपल लाइफ होती थी, अपनी नीड्स को डायरेक्टली नेचर से पूरा कर लेते थे। जैसे पेड़ है तो यहाँ से फ्रूट्स ले लिया, पानी आपके रिवर्स में आता था तो पानी पी लिया। तो नेचर के साथ ये अपने आप को अच्छे से रख लेते थे। ईजी लाइफ होती थी, सिंपल लाइफ होती थी। बट अकॉर्डिंग जब इंसान की ज़रूरतें बढ़ी, ठीक है, तो इंसान ने क्या किया, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना शुरू किया। पहले बहुत ज़्यादा जंगल होते थे, इंसान ने क्या किया, घर बनाने के लिए जंगल काट दिए, ठीक है। रोड बनाने के लिए अपनी ज़मीनों को, मिट्टियों की जगह यहाँ पे कंक्रीट से रोड बना दिए, ठीक है। तो इंसान ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको वेरी मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज द चेंज इन्वायरमेंट। इंसान नए नए वेज सीखने लग गया इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए, ठीक है। देखिए मेजर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस ने कैसे, कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट हुए, कैसे इंसान ने जंगलों से कैसे रहना शुरू किया। देखिए लर्न टू ग्रो क्रॉप, पहले इंसान ने खेती करना सीखा अपने खाने के लिए, क्योंकि वो हमेशा फल और इन सब चीज़ों पे नहीं डिपेंड रह सकता था। तो उस इंसान ने फसलें उगाना सीखा। फिर उसने जानवरों को पालना भी शुरू किया, ठीक है। अपने आसपास डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। फिर इंसान क्योंकि अपनी क्रॉप और अपने जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ही जगह उन्हें रहना पड़ता था, तो उन्होंने वहाँ पे घर भी बनाना शुरू कर दिया। तो वो अपना सेटलमेंट भी ऐसे इस तरीके से स्टार्ट हो गई। देन उसके इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन स्टार्ट हुए। व्हील का सबसे पहले इन्वेंशन हुआ। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, ज़्यादा फूड बनाने लगे ताकि इसको आप बेच सकें अपने मार्केट में। तो पहले बेचने के लिए मार्केट में ही अगर किसी ने गेहूँ ज़्यादा बना लिया, किसी ने मक्का ज़्यादा बना लिया, तो इस तरीके से ये अपने सामान को बेचने के लिए पहले पैसे तो होते नहीं थे, तो अपने ये ट्रेड सिस्टम को चलाने के लिए ये यूज़ करते थे बार्टर सिस्टम का। तो बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो बार्टर सिस्टम एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये एक इंसान है, इस दूसरे इंसान को चीज़ चाहिए, जैसे इनको चाहिए, इनके पास है ये मटका और इनके पास है ये तलवार। इनसे मटका चाहिए, इनको तलवार चाहिए, तो ये एक दूसरे से अपने सामान को एक्सचेंज कर लेते थे, ठीक है। यहाँ उस ज़माने में पैसे नहीं चलते थे, सामान के बदले में ये ट्रेड चलता था कि जिसको जो ज़रूरत है वो उससे अपने सामान के बदले में वो चीज़ ले लेता था, ठीक है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स इस तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। देन ह्यूमन इन्वायरमेंट में इंडस्ट्री, देन उसके बाद इंडस्ट्रीज़ वगैरह, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया जिसमें लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाने लगा, इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी। देन ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है, क्योंकि सामान को ले जाने के लिए और ज़रूरत पड़ती थी ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन का रिवोल्यूशन आया। देन इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन आया, जो आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं और लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं इंटरनेट पे। ये इस तरीके से इंसान ने अपने धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व किया और अपने आसपास की चीज़ों को बदलता चला गया, ठीक है, नेचुरल चीज़ों को बदलता चला गया। देखिए ठीक है, ह्यूमन ने इसमें अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस किए नेचुरल इन्वायरमेंट में, लेकिन इसको एक लिमिट में करना चाहिए था। यहाँ पे लिखा है ह्यूमन मस्ट मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। देखिए हाँ, ह्यूमन इन्वायरमेंट जो इंसान ने अपना इन्वायरमेंट बनाया है वो ठीक है, लेकिन नेचर के खिलाफ जाके नहीं करना है आपको कुछ भी। नेचुरल इन्वायरमेंट के अंडर में रहकर आपको चीज़ें करनी है, ताकि क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ कर लिया और पानी ही ख़त्म हो गया, तो क्या करेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस बनाकर आपको चीज़ें करनी है,
द हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट इज नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल लिविंग। आपको सस्टेन लाइफ सस्टेनेबल यानी फ्यूचर में भी वो चीज़ रहें, इस तरीके की अगर लाइफ रखनी है तो आपको नेचर के साथ अच्छे से बैलेंस बना के काम करना होगा। आप ओवर चीज़ें यूज़ नहीं करें। अगर ओवर चीज़ यूज़ करेंगे तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आने वाले जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपको नेचर को ख़राब नहीं करना है, बिल्कुल हार्मनी यानी फ्रेंडशिप की तरह एक रिलेशन बना के चलना है। देखिए ये आपके एक नोट मिल गया है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।